अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम ज़रा ज़्यादा लेट अपलोड हुआ है कि मैं मैच देख रहा था, वैसे तो देखता नहीं मैं मैच आजकल, और पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त हुई है, वो आप देख सकते हैं। और क्या आप कहें इस बारे में, बड़ी वाज़ेह बात है। नजम सेठी और मोहसिन नकवी ने जितना नुकसान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पहुँचाया है वो तारीख़ी तौर पर ज़हन में रख लें। एक बात तो बड़ी वाज़ेह आ गई कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब के लोगों के लिए सोने की मुर्गी है। नजम सेठी का क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, मोहसिन नकवी का क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन लाकर बिठा दिया। वजह है कि इख्तियारात बड़े ज़बरदस्त हैं, आप इंजॉय करते हैं, पोजीशन आपकी ज़बरदस्त है, पर्क्स एंड प्रिविलेज बड़े ज़बरदस्त हैं, आपका ठाठ नखरा उठना बैठना कमाल तो हो गया है। यानी इस क्रिकेट ने, और इस पर मुझे अनवर मकसूद और मोइन अख्तर याद आ कि बड़ा पुरानी, कम से कम अब तो हाल अगर अपने टीवियों का हाल देखें तो अफसोस और दुख होता है कि उस वक्त पीटीवी ने इतना खूबसूरत तरीके से और कमाल कर दिया उसमें। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में उतना वो लगा देगी मेरी टीम, वो जो मज़ाहिया जो चुटकुले पीटीवी के पर कहा करते थे, अनवर मकसूद बैठे थे। आजकल तो अनवर मकसूद की आवाज़ बात करने की आज़ादी नहीं है और उनकी आवाज़ बंद कर दी है। अगर देखा जाए तो अब ये समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं इस वक्त, और हम क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो दूर, जीतना दूर की बात है, पाकिस्तान को अपनी पोजीशन भी मेंटेन कर पाता है या नहीं, ये भी आप देख लेंगे कि क्रिकेट का क्या हाल कर दिया। जनाजा जो है ज़रा धूम से निकले, हो सकता है आने वाले दिनों में क्रिकेट ये बेहतर कर ले, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो आपके सामने रख दिए। लाल टोपी वाले के साथ मैं बड़ा रिगार्ड किया करता था कि लाल टोपी वाले साहब जो है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, लेकिन अब जो बातें की हैं वो आप सबके सामने। अब वो इंजीनियर अपना वो एक साहब दूसरे हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, वो आ गए, उन्होंने आके फितना और इंतशारी जमात। सवाल है कि इंतशार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतशारी ये समझाए ना, ज़रा आ जाएँ तो। क्या अगर कहा है कि 9 मई का, अगर कहा है, अगर 26 नवंबर का कहा है जुडिशल कमीशन बना लें, तो क्या एतराज़ है जुडिशल कमीशन बनाने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन क्या फितना फसाद जो वो देखते आए हैं, उनके फैमिलियों के साथ जो ज़्यादती हुई, उनको घर नहीं बैठने दिया गया, उनको चैन नहीं लेने दिया गया, सारा कुछ देखते आए हैं ना आप। बता दें आप, क्या ये रिकॉर्ड पे नहीं सारा कुछ देखा आपने? आपने एक एक चीज़ देख ली है, और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए इस बात का कि कहाँ खड़े हैं हम, किस जगह खड़े हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, और उन्होंने फितना कहा कत्ल से ज़्यादा बुरा होता है। यानी जाने कुर्बानियाँ जितनी गई हैं वो किस लिए गई हैं, कोई तो पूछेगा ना। अगर कह भी दिया है उन्होंने तो आप जुडिशल कमीशन बनाएं, हर चीज़ सामने आ जाएगी। आपके पास बेहतरीन मौका है किसी को झूठा साबित करने के लिए। लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी अपने वाला जेलों में कैद, ख़वातीन असीरा नज़र नहीं आ रहे, जहाँ 24 के साथ ज़्यादती हुई, वो स्टंट गालबन पड़े हैं उनके, अस्पताल में तकलीफ़ ज़्यादा हो गई, शराफत से वक्त गुजारे हैं। मैं जब भी गया हूँ साजिश दहशतगर्दी की कोर्ट के अंदर मुलाकातें हुई हैं, अगर देखा है मैंने उनको बड़े हालात आए हैं। और यहाँ एक बात मैं कैसे भूल जाऊँ, शहबाज शरीफ कहते हैं कि अपना ना जी एक दिन आएगा और भारत को पीछे ना छोड़ा, तो ये शहबाज शरीफ कहते हैं, वही बोंगियाँ मार रहे हैं। या मैं क्या कहूँ, जो आप लोगों को याद होगा, और शहबाज शरीफ ने, आपको याद है, ऐलान किया था मेरा नाम तब्दील कर देना, ठीक है ना जी। अब ये अभी रिसेंट का है ना, आपको याद होगा कि जरदारियों को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम तब्दील ना कर देना। फिर उनसे माफ़िया मांगते रहे, 6 महीने के अंदर उन्होंने कहा था बिजली पूरी करेंगे वरना मेरा नाम बदल देना, और नाम बदला गया उनका आज तक। तो उनको चाहिए नाम पहले ही बदल लें, खुद ही बदल लें, तब्दील कर लें। भारत को पीछे क्या छोड़ना है, खुद पीछे रह गए हम। हमारा हाल भारत के मुकाबले में क्या है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आईटी सेक्टर आपका सुकड़ के रह गया, बताएं आईटी सेक्टर कहाँ है आपका? आईटी सेक्टर आप खुद बता दें, पोजीशन क्या है? इंटरनेट शट डाउन हो गया, फायरवॉल लगा दिया आपने क्या क्या कुछ कर दिया, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं। और आपको पता है इंटरनेट के शट डाउन की वजह से दूसरे नंबर पर आ गया है, इससे पहले म्यांमार है, पाकिस्तान से पहले जो है ना वो म्यांमार है।
इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो IT सेक्टर से कमा रहा है। और हमारे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन $35 करोड़ का नुकसान उठाया है। और हम जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अब वक्त निकाल कर सारा कुछ सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को मज़ार कायद पर दरवाज़े बंद कर दिए गए। ये उर्दली हुकूमत पाकिस्तान में फसाइयत पर रोज़ से रोज़ रिकॉर्ड तोड़ते जा रही है। सिंध हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। कायद-ए-आज़म नज़रियात का तर्जुमान हकीकी तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जितने लोग गए थे वहाँ उनके लिए दरवाजे तो खुलने चाहिए थे, बंद क्यों हैं? और पाकिस्तान का जो जना जो है बनाने का मुतअम्मिल सिर्फ जमात अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दूसरी जमातों में क्या कैपेसिटी है बता दें, कोई ऐसी ख़ास चीज़ बता दें कि जिससे आप समझते हो कि ये कैपेसिटी है उस जमात के अंदर कि उसे फ़ौक़ियत ले सकती है ना। यहाँ बता दें आप कि कौन सी नज़र आ रही है। हम तो वो देख रहे हैं, दुख है और अफसोस है। ये सारे मामले कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ताकि हम समझ सकते कि असल बात क्या है, असल कहानी क्या है सामने आनी है। मंडी अपने ना पाकिस्तान की एजेंसियां जो आमिर मुगल को अगवा करना चाहती हैं, और कुछ दिन पहले उनका सेक्रेटरी अगवा हुआ और वापस आकर उसने असिस्टेंट कमिश्नर के सामने बयान लिया गया। जो हाशिम नामी शख्स ने रेंजर को कुचला था अपनी गाड़ी के हिसाब से, आमिर मुगल भी क्लाशनकोफ लेकर बैठा हुआ था। उसके कहने पर रेंजर्स वालों को कुचला गया। पता नहीं अब ये कहानी क्या है। कहानी जो बात कही है उन्होंने उस तरह के सामने आकर कि इस तरह की बात हुई है सामने, तो अगर ऐसी बात कही जा रही है भाई, अगर हादसा हुआ तो हादसा हुआ, हक़ाइक़ मोड़ने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों बदलना चाहते हैं? हम सच्चाई पे क्यों नहीं रहना चाहते? जो कोई भी है वो सच्चाई पे रहे, असल हक़ाइक़ वो बताए कि क्या है। यानी हम ऐसे तो नहीं कर सकते चीज़ों को कि जिस तरह से ये लेकर चल रहे हैं, इस तरह तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको तो हक़ाइक़ पे रहना है, आपको तो सच्ची बातें बतानी और सच रखना है, सच ही कौम के सामने रखना है। जो सच है, इन जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो सारी आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहा है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन आने वाले दिन अच्छे हैं, और मैं तो मार्च और अप्रैल में अच्छे हालात देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तारीख के इस दौराए में इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से आगे निकलेगा और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये फसाइयत, ये सारा जो मामला ना, बड़ा आसान हल है इसका। छोड़े जो करके सबमिट डिजॉल्व कर, नए इलेक्शन कराएं, मेरिट पे जो कोई भी आ जाए, उसको इक़्तिदार देना जी, उससे मत इक़्तिदार छीने। ठीक है, कोई प्रिंसिपल स्टैंड आपके अपने हैं, वो अपनी जगह रहने चाहिए, मैं उसे ही, लेकिन जो वोट है जिसका है ना, वो वोट उसको मिलना चाहिए, वो वोट उसका हक है, वो वोट उसी को, और जो वोट डाला गया है वही निकलना चाहिएगा। यानी मैं तारीख के वो दुराओं से जो अनवर मकसूद और मोइन अख्तर ने बड़ी खूबसूरत बात की क्रिकेट के ऊपर, ज़रा वो सुन लीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बिला वजह तनकीद का निशाना बनाते हैं। हम लोग दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी। शरबत का इश्तिहार में दड़ादड़ विकटें लेते हैं। और इधर जाके हड्डी टूट जाते हैं, शरबत के इश्तिहार में विकटें गिनो। 14,000 विकटें लिया शरबत के इश्तिहार में। हरा पतलून पहना हुआ है, हरा कपड़ा पहना हुआ है, हरा कोट पहना है, हरा टोपी लगाया है। इधर एक कंपनी का इश्तिहार चिपकाया हुआ है, इधर दूसरा कंपनी का इश्तिहार चिपकाया हुआ है, इधर तीसरा कंपनी का इश्तिहार। इधर से भी आमदनी, इधर से भी आमदनी, इधर से भी आमदनी। खान साहब, मैं आपको आखिरी दफा समझा रहा हूँ, आप पर्सनल अटैक मत करें। अनवर साहब, इनसे कहें पर्सनल अटैक ना करें। अभी तो शुक्र करो, खुदा का शुक्र करो कि चुकरी आ गया, इसलिए मैंने अपना अल्फाज को सेंसर खुद ही कर लिया है। जी हाँ सर। अनवर साहब, यहाँ बहुत गर्मी है, देखो अभी प्लीज। अभी ये पसीना पोंछने के लिए बोतल मंगाएगा। मिस्टर, आप कौन हैं? हम एक्सपर्ट हैं। जी नहीं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, ड्राइवर हैं, मिनी बस चलाते हैं। जो काम आता है वही करके उसी से कमाता है। तुम्हारा माफक नहीं है, जो काम नहीं आता है उसी से कमा रहा है। मैंने
मैंने सिलेक्शन कमेटी को एक लेटर लिख के भेजा है। मैंने भेजा है कि अभी जो सिलेक्शन करेगा, नेक्स्ट टाइम जो सिलेक्शन होएगा, उसमें खिलाड़ी के साथ 8-10 मुर्गियों को भी सिलेक्ट करो। क्यों? और क्या, मुर्गी का अंडा देता है मुर्गी, तो उससे कौम को फायदा होता है। इन लोगों का अंडा से क्या फायदा होता है? प्लीज आजाद बैठिए। कौन खरीदेगा तुम लोग का अंडा? आजाद प्लीज। खान साहब आप हमको मुर्गी कह रहे हैं? आप अपने अल्फाज अभी अभी वापस लें, अभी अभी वापस लें अपने अल्फाज। क्या मुर्गी भी ब्लेजर पहनती है? मैं पागल या अंधा नहीं है, चूजे को मुर्गी नहीं बोलते। आपको क्रिकेट आती है? थोड़ा थोड़ा लग लग। अच्छा ये बताए, बॉलिंग करते हैं कि बैटिंग? अब ये थोड़ा नहीं आते। सही। फिर कितना आता है? फिर कितना आता है? जितना तेरे को आता है। क्या मतलब है कितना में? हमको भी सफेद पतलून पहनना आता है, सफेद शर्ट पहनना आता है, गले में रुमाल डालना आता है, और पवेलियन में लेडीज को घूरना आता है। खान साहब आप तो बहुत क्रिकेट जानते हैं, कोई टेस्ट खेला है आपने? 46 वर्षों में सबसे बड़ी खुशी की खबर हमने कौम को दी, हमने वर्ल्ड कप जीता। उसका आपने कभी जिक्र नहीं किया। चलो चलो, वर्ल्ड कप जीता है, अल्लाह का मर्जी से जीता है वर्ल्ड कप। तुम लोग बात करते हैं। खान साहब आप तो बहुत ज्यादा क्रिकेट जानते हैं। बड़ा बस मेहरबानी है। ये देखो, इधर आओ। साहब, ये देखो, इसका गले में कितना सारा सोने का जंजीर है। ये सारा जंजीर चुकरी लोग देते हैं, वो पहनते हैं ये लोग। और ऊपर से नखरा देखो, वो क्या है, चिंगम चबाते हैं। खान साहब प्लीज जी। खान साहब टू मच, आपको तो बहुत ज्यादा क्रिकेट आती है। दुनिया की बेहतरीन बॉलर हमारी टीम में, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हमारी टीम में, और दुनिया के बेहतरीन फील्डर भी हमारी टीम में। खुदाया, इसने तुम्हारा 2:45 का पिछले प्रोग्राम का पहला मेहमान को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले प्रोग्राम का पहला मेहमान कौन था? झूठा। आजाद प्लीज नहीं खान साहब।